1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टूनर ने किया। इसमें जोएल मैकलेन ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें थाउस ओक्स सीए भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत शादी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकलेन ने वाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर वाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमास्कोप की भांति काम कर रही हैं वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टूनर ने किया। इसमें जोएल मैकलेन ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें थाउस ओक्स सीए भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहाँ पर चला जाता है और वो वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है
जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत शादी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरेन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूम में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरेन ने व्हाइट अर्प की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी व्हाइट अर्प कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत शादी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरेन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूम में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है।
जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत शादी से गुजरता है तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर वाइट साइड के रूम में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है।
बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें हाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत शादी से गुजरता है, तब आप का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरीन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरीन ने वार्टअप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें हाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत शादी से गुजरता है, तब आप का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरीन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से
यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी कॉमेडी की सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी कॉमेडी की सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर
अब पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरीन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैक टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरीन ने व्हाट अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है।
जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी कॉमेडी की सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी व्हाइट अर्प कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत त्रासदी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे।
उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच के वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमास्कोप की भांति काम कर रही हैं वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच के वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है।
बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरीन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरीन ने वार्टअप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच के वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरीन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से
यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी कॉमेडी की सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच के वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तिरसादी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर वाइट साइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी कॉमेडी की सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर
अब पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स सीए भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तिरसादी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरी ने वार्ट अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स सीए भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तिरसादी से गुजरता है,
तब अपर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी व्हाइट अर्प कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत शादी से गुजरता है, तब अपर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है।
जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जेस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर वाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जेस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है।
बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टा कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टा कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है
और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरेन ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें हाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्टअप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरेन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है।
1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टूनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का स्कोप पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें थाउस ओक्स सीए भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरॉय ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमास्कोप की भांति काम कर रही हैं वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन जैस टूनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का स्कोप पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया जिसमें थाउस ओक्स सीए भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहाँ पर चला जाता है और वो वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है
जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत शादी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरेन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरेन ने व्हाइट अर्प की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें हाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी व्हाइट अर्प कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत शादी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरेन ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिपलेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है।
जो वो इतना अच्छा सिनेमेस्कोप की भांति काम कर रही हैं, वो खास में ही एक इतना खास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि वे वास्तविक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं करेंगे। उन्हें कमियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और वो हर तरह की और इसी तरह का योगदान देना चाहेंगे और वो समझने में बेहतर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1995 में बनी कॉमेडी की सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर व्हाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो 1995 में बनी कॉमेडी की सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरॉय ने वार्ड अप की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल है। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी वार्ड अप कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहां पर चला जाता है और वो वहां पर आकर खड़ा हो जाता है,
जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर वाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। उस कहानी के बदौलत हम विशेष रूप से वहाँ पर ही चले जाते हैं और समझ में आ जाता है कि वो उतना कुछ नहीं है जितना हमने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी चीज़ के लिए वर्णन कर देते हैं और उनको किसी और बात की कोई चिंता नहीं होती, बस इस बात की चिंता होती है कि वो इतने अच्छे और इतने अच्छे ढंग से कैसे चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उनको इतना अच्छा समझने में कुछ नहीं लगता है। जो वो 1995 में बनी एक अमेरिकी सिनेमास्कोप वेस्टर्न फिल्म, जिसका निर्देशन जैस टोनर ने किया। इसमें जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका निभाई। यह 1955 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउटडोर ड्रामा का इसको पुरस्कार भी दिया गया। 1948 में मिस कांस रही चुकी और मिस अमेरिका प्रतियोगिता में तीसरे रनर अप पर रही इसी मूवी में शामिल है। दोनों के बीच की वार्तालाप उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पर देखती हुए महसूस करती है कि वास्तव की उसकी पहचान कैसे हो रही है और वो कैसे इस बात के लिए सबके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में तो हमें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मूल रहस्य उनके बीच में ही है। बाद में जैसे जैसे कहानी को हम दर्पण और महसूस करते हैं तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है और हम समझ में लग जाते हैं। आउटडोर ड्रामा पुरस्कार इस मूवी को दे दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन था $2.4 मिलियन। इसके अधिकार कैलिफोर्निया में फिल्माया गया, जिसमें थाउस ओक्स ये भी शामिल हैं। पूर्व बाइसन शिकारी उद्यमी व्हाइट अर्प कंस के विचेटा नामक अराजक मवेशी कस्बे में पहुंचता है। एक कुशल बंदूकधारी के रूप में मार्शल पद के लिए आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन वह उसके बीच में नहीं आता। वह वहाँ पर चला जाता है और वो वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, जो उसको बाद में कैसा भी नहीं लगता। सबसे अलोकप्रिय कदम कस्बे के हर व्यक्ति से, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण हो क्यों ना हो, बंदूक छीनने का दावा वो कर लेते हैं कि तुम्हारी बंदूक अब हम छीन लेंगे। एक व्यक्तिगत तीरंदाजी से गुजरता है, तब आप पर का बंदूक मुक्त फरमान समझ में आने लगता है। जोएल मैकरी ने व्हाइट अर्प की भूमिका इस मूवी में निभाई है। वेरी माइल्स ने लॉरी मेकाई की भूमिका निभाई है, जबकि लॉर्ड ब्रिजेस ने जिप क्लेट्स की भूमिका में अपना काम अदा किया है। आर्थर वाइटसाइड के रूप में वेल्स फोर्ड है और एडगर बुकान और ड्रैक बुल्स के रूप में वो भी शामिल है, जिसके माध्यम से समझ में आता है कि कहानी इतनी दिलचस्प कैसे हो सकती है। तो हमें समझ में यह सब कुछ अच्छे से आ गया कि कहानी का मुख्य से यही मात्र है कि इन्होंने इतना ज़्यादा शानदार काम किया।